नमस्कार दोस्तों अक्टूबर नवंबर का महीना व्रतों के लिए उत्तम माना जाता है। इन्हीं महीने में सभी व्रत त्योहार आते हैं, जैसे कि होली, दुर्गा अष्टमी, नवरात्र और जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी। ये सारे त्यौहार नवंबर या अक्टूबर के महीने में ही आते हैं। दोस्तों 24 अक्टूबर को करवा चौथ है और उसके 2 दिन बाद ही अहोई का व्रत होता है, जो बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। दोस्तों अहोई अष्टमी कब है ये जानने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और अहोई अष्टमी का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और विधि क्या है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता अहोई भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति, लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती की अहोई के रूप में पूजा की जाती है और रात को तारों को देखकर अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर 2021 में रखा जाएगा, गुरुवार को। दोस्तों अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:39 से शाम 6:56 तक रहेगा। अहोई अष्टमी का महत्व और व्रत के नियम जान लेते हैं। इस व्रत में माताएं अपने पुत्र की सलामती के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में सई माता और सेई की भी पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी पर माताएं चांदी की माला भी पहनती हैं, जिसमें हर साल 2 चांदी के मोती जोड़ती हैं। इस व्रत में बहुत नियमों का पालन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में व्रती महिला चाकू से सब्जी आदि नहीं काट सकती। अब व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, फिर रोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करती हैं। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारों को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं। दोस्तों अहोई अष्टमी की व्रत कथा क्या है। कथा के बिना यह व्रत अधूरा है, तो अहोई अष्टमी की कथा के बारे में जान लेते हैं। अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उसने अनजाने में किया था, उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपनी गुरसाल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा और वह बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से जेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, यानी कि मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की ओर उनका कोई ध्यान न देकर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक ये चलते रहे, न खाया न पिया, लगातार चलते रहे और वे पूर्णतः अशक्त हो गए। उनमें जान बिल्कुल नहीं रही, चलने की हिम्मत नहीं रही। अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए
उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सिठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सिंह के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें और बच्चों को दुख भोगना पड़ा। यदि पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत करोगे तो और प्राणियों पर दया रखते स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो भगवान की कृपा से तुम्हें पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी अजगता देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की भी सेवा करना आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित मतलब काफी गिनती ही नहीं जिसकी इतने पुत्र पोत्रों सहित नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को चले गए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य सोच विचार कर भली भांति निरीक्षण करने पर ही करना चाहिए और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता जगता देवी भगवती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर अवश्य ही संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होगा। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपने एकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाहू सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि उस से मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन के बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा होगा, तब तेरा बच्चा जीवित रहेगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर जाती थी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है जो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठ गई। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा जो सो रहा था उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि इसी ने मेरे बच्चे को मारा है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुँचा दिया।
शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न हो गई और बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, तूने मेरा बहुत दुख दूर किया है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। खोलती तो नहीं, लेकिन अब मुझे खोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने वचन दिया है। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में होई वाले दिन कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो और कहने सुनने वाले तथा सब परिवार की कोख खोलियो और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो शाहू माता की जय, अहोई माता की जय।